हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होता है उसका सिलेबस क्या रहता है और उसके लिए जो आप बुक्स फॉलो कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और इससे मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं क्लर्क का एग्जामिनेशन भरते हैं दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह से वीडियोस आते रहते हैं। और गाइज जो है हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हमारा हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज रहता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल जो है पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ पाया, बिजी था थोड़ा मैं, और तो इसलिए जो है मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली जो है आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊँ, राइट। तो हम जो है सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों। तो सिलेबस में जो है आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंग्लिश, देन हिंदी, एवरीडे साइंस, जीके हिमाचल प्रदेश का, आपका सोशल साइंस का, और करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो कुल मिला के जो है ये आपके 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं क्लर्क के एग्जामिनेशन में। अब इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, हिंदी के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है थोड़ा मोटा मोटा मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ एज पर प्रीवियस ट्रेंड, राइट। तो आगे देखिए कि जो आपका पेपर होता है दोस्तों वो 170 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 170 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एंड इट कंटेन्स योर 85 मार्क्स। तो 85 नंबर का दोस्तों आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, राइट। और इसमें आप देखेंगे इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है आपको टॉपिक कवर करके जाने हैं ज़रूर। किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमीरपुर जो भी कंडक्ट करवाता है उसमें प्रेपोजिशन आर्टिकल्स पूछे गए हैं। अगर आर्टिकल्स नहीं पूछे जाएंगे तो आपको प्रेपोजिशन पूछ लिए जाएंगे। इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम्स का 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मेक श्योर करिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप डेली का टारगेट रख लें, जैसे कि 5 से 10 ईडियम फ्रेजेस आप डेली देखें। सिनोनिम एंटोनिम्स काफ़ी सारे रिपीट होते हैं, ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी वोकेबलरी जो है दोस्तों अच्छी है तो यहाँ पे आपके लिए एडवांटेज रहेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिनोनिम एंटोनियम से, काफ़ी जो है मॉडरेट या फिर हम बोले ईजी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रेपोजिशन आर्टिकल्स भी बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसके बेसिक ग्रामर क्लियर है वो ईजिली इन क्वेश्चंस को कर सकता है दोस्तों। तो मेक श्योर करिए ये 4 टॉपिक आपने ज़रूर करने हैं, राइट। दिस इज़ फॉर इंग्लिश। आगे चलते हैं, हिंदी की बात करें। हिंदी में समास, संधि और विलोम प्रयोज्य। समास और संधि का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये वो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा 101%। समास, संधि, विलोम शब्द या फिर आपको प्रयोज्य, इन दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा, राइट। और मुहावरे भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो भी करके जाने आपको, राइट। तो ये वाले टॉपिक जो है आपको बिल्कुल करने हैं दोस्तों। आगे बात रही बुक की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी ये देखिए हिमाचल प्रदेश का आपने सारा बुक जो है दोस्तों, हिमाचल दर्पण मैं यहीं पे बता देता हूँ। हिमाचल दर्पण की जो बुक है उसमें जो भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों A to Z आपने वहाँ पे कवर करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप जो है रीडिंग करोगे दोस्तों तो आपको मैं बताता हूँ, आपको ज्योग्राफी एक्स्ट्रा जो है अलग तौर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे जो दिया गया है हिमाचल दर्पण में, काफ़ी अच्छी यहाँ पे उसमें दिया गया है, उसमें हिस्ट्री भी बताई गई है उसकी, राइट। तो ये आपने ज़रूर करना है। अगर आपके पास समय बचता है फिर आप ज्योग्राफी वाला सेक्शन वहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी नहरें हैं। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कवर किया गया है इस बुक में, उसमें बताया गया ऑलरेडी कि कौन कौन सी नहरें हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, राइट, कौन कौन सी झील है और कौन कौन से जो है यहाँ पे जैसे कि माउंटेन रेंजेस हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं, राइट। तो आपने इस तरह से यहाँ पे देखना है। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री देखिए दोस्तों तीनों जो है यहाँ पे आपको पूछी जाती हैं, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। मॉडर्न का क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है, बेसिकली इनका ज़्यादा फोकस रहता है एंशियंट पे या फिर मेडिवल पे। तो इन दोनों को आपने जो है अच्छी तरह करके जाना है, इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह करना है। मॉडर्न बेशक आप जो है एक बार रीडिंग दीजिए, लेकिन एंशियंट और मेडिवल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। आपने कोई भी डीप स्टडी यहाँ पे नहीं करनी है, आपको बेसिक फैक्चुअल अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सा, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट है उसमें कौन कौन सी लोकेशन पे किसने पार्टिसिपेट किया था, राइट। कानपुर में किसने पार्टिसिपेट किया, झांसी में किसने पार्टिसिपेट किया, दिल्ली से किसने पार्टिसिपेट किया, राइट, बरेली से किसने पार्टिसिपेट किया। सो
दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी पे मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे दोस्तों और आप कंपेयर करेंगे बाकी अदर लेक्चर्स के साथ, मैं आपको वहाँ पे लक्ष्मीकांत बुक को कवर करवा रहा हूँ। तो लक्ष्मीकांत से बढ़कर कोई बुक है नहीं। अगर आपको लक्ष्मीकांत नहीं भी करनी है तो मैं काफ़ी ल्यूसिड वे में वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सभी को इसका मालूम होना चाहिए, राइट। तो हम जो है इसको इस तरह से कवर करते चलेंगे। वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा जो है यहाँ पे समझ आ जाएगा। और जो है इसके अलावा आप खुद भी रीड कर सकते हो लक्ष्मीकांत बुक को। अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी बल्कि बुक है, आप जो है दोस्तों लूसेंट के लिए जो है जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा बुक्स वैसे भी। और यहाँ पे अगर ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी आपको, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि इस बार आपने देखा था कि जीओए में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार नज़र दीजिए। इंडियन ज्योग्राफी तो करनी ही करनी है, राइट। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हमेशा जो दोस्तों लगभग देखने को मिलता है, जैसे कि आपके जो प्लैनेट्स रहते हैं, राइट, सोलर सिस्टम जो रहता है आपका, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने जो रिसोर्सेज फॉलो करने हैं उस पर ये डिपेंड रखता है दोस्तों। आगे बात इकॉनमी की, तो आपने हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड के लिए मैं बार बार बताता हूँ कि इकॉनमी को आपने स्टैटिक ही पढ़ना है, ठीक है। करंट से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे नहीं पूछा जाता। अगर आप जो शिमला बोर्ड के अंडर जो भी एग्जामिनेशन आते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार, एचएस का, एचपी अलाइड का, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, तो ये वाले एग्जामिनेशन जो दोस्तों होते हैं, इसमें जो है आपका करंट से रिलेटेड इकॉनमी पूछा जाता है। लेकिन जो हमीरपुर बोर्ड है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक में से पूछे जाते हैं। अब स्टैटिक में से देखिए दोस्तों, आपको बैंकिंग सेक्टर कवर करना है, राइट, जिसमें आपको जैसे इस बार आपको मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, राइट। तो बैंकिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, आरबीआई से रिलेटेड, राइट, जो बैंकिंग से रिलेटेड सीआरआर रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ये वाली चीज़ें जो है आपने कवर करके जानी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा ये प्राइमरी सेक्टर है दोस्तों। ऑलरेडी मैं जो है इकॉनमिक पे वीडियो बना चुका हूँ, एक आने वाला लेक्चर जो है आज या फिर आपको कल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज ये लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूँ, राइट। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है दोस्तों, मैं आपको लेक्चर में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेक श्योर करिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जो है हमारा लेक्चर्स आने वाले समय में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कोशिश रहेगी कि 3 महीने तक जो है मैं इकॉनमी जो है यहाँ पे कवर करवा दूँ। इसके बाद स्कीम्स जरूर देखनी है, कोई भी स्कीम हो, नई हो, पुरानी हो, ठीक है। पुरानी स्कीम्स बेसिकली ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसमें जो एक्ट बने हैं दोस्तों, वो आपने ज़रूर करने हैं। और लगभग चांसेस रहते हैं 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे जाने के, राइट। तो 5 ईयर प्लान जो बनाया था, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 5 ईयर प्लान जो है ये आपने ज़रूर कवर करने हैं। उसके अलावा आपने रेवोल्यूशंस कवर करने हैं, और ये आपको पता है, वाइट, ग्रीन, येलो एंड अदर जो भी आपके रेवोल्यूशन है, राइट। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये टॉपिक तो अपने पक्का कवर करने हैं। दरअसल मैं इकॉनमी पे वीडियो चला रहा हूँ, वो जो आप देख लोगे वो आपके लिए इनफ होंगी दोस्तों, क्योंकि इकॉनमिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एवरीडे साइंस की अगर हम बात करें, एवरीडे साइंस में मैं आपको बुक बताऊंगा जो आपको कवर करनी है, राइट। तो एवरीडे साइंस का मतलब जो आप बेसिक आप डेली लाइफ में देखते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स की बात करें। इसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताऊंगा कि आपने कहाँ से ये करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, राइट। तो डिवाइडेशन देखिए इस तरह से रहता है कि आपका करंट अफेयर्स मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे क्लर्क के एग्जामिनेशन में। रही बात HPGK की, उसमें आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो आपको HPGK में से देखने को मिलेंगे। बाकी डिवाइड रहता है, जैसे 20 से 25 क्वेश्चन आपको एक सेक्शन में से देखने को मिल जाते हैं। 10 से 15 जो है आपको ज्योग्राफी में से देखने को मिल जाएंगे, और 9 से 12-13 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री में से पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है बोर्ड पे कि वो किस सेक्शन में से, कौन से सब्जेक्ट में से जो है कितना क्वेश्चन पूछेगा।
लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपने जो है हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही महत्व जो है यहाँ पे देना है, ठीक है, तभी जाके आपका फाइनली पेपर क्लियर होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आप लेके चलिए मिनिमम, कि 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग पे पूछे जाएंगे। अब लॉजिकल रीजनिंग में देखिए आप नंबरिंग देखिए, डायरेक्शंस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन बनता है, लेफ़्ट टू राइट जैसे देखा जाता है, ठीक है, कई बार सर्कल में पूछ लिया जाता है, एज कैलकुलेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो ये वाले टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे कवर करोगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखो बुक्स कौन कौन सी दोस्तों आपको फॉलो कर रही हैं इन सब के लिए, तो ये रही लिस्ट। आप देखिए HPGK के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इससे बेहतर कोई बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिमाचल दर्पण आनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए दोस्तों एक और आकाश पब्लिकेशन की है, ये है भारत दर्पण। ये दोनों बुक्स दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन को लेकर बनाई गई हैं, राइट। इसमें फ़ायदा क्या है दोस्तों हिमाचल प्रदेश दर्पण और भारत दर्पण में, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, राइट। जो भी आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको टॉपिक वाइज और प्लस आपको जो है MCQ के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर का फ़ायदा आपको ये रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको आइडिया रहता है, और कई बार तो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों बुक में थ्योरी के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक नहीं मिलेगी। तो दोनों बुक जो है आपने हिस्ट्री कहाँ से कवर करनी है, भारत दर्पण से, और HPGK दर्पण, राइट। ज्योग्राफी की बात करें, आप 6 से लेकर 10 तक की NCERT कवर करें दोस्तों। अगर ये आपको कवर नहीं करनी है तो आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, इससे बेहतर कोई बुक है ही नहीं, राइट। 6 से 10 की NCERT कवर कर लोगे मोर देन इनफ है, राइट। 11-12 की पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो बेसिकली उससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा जो आपका शिमला बोर्ड है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है तो आपके लिए मोर देन इनफ है। इकोनॉमी लूसेंट से कवर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं ये जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ ये लूसेंट से ही लेके आ रहा हूँ दोस्तों, राइट। और ये जो है आप हमारी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं जिसमें मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड हिमाचल GK अभी कवर करवा रहा हूँ। आने वाले समय में हिस्ट्री भी कवर करवाऊँगा, ज्योग्राफी भी कवर करवाने वाला हूँ दोस्तों। रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GK टुडे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जाके जो है आप डेली की जो न्यूज़ रहती हैं यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो आप ज़रूर इसको चेक करिए। रीजनिंग की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं दोस्तों, सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि रिपीटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिपीटेड मीन्स कि रिपीटेड जो है आपका टॉपिक जो रहते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के चाहे आप 5 या 6 साल के पेपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। आफ्टर दैट पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लक्ष्मीकांत नहीं फॉलो करनी है। लूसेंट के साथ साथ जो है आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे ये दोस्तों ये लेक्चर। इसमें आपका सारा सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएगा, इवन आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। साइंस की बात करें तो आपको 6 से 10 की NCERT पढ़नी है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको लूसेंट पढ़नी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों आपके पास HP दर्पण बुक होनी चाहिए, जो भारत दर्पण है ये बुक होनी चाहिए, आपके पास लूसेंट बुक होनी चाहिए, राइट। तो आपको ये 3 बुक जो है मेनली तौर पे अगर आप इनको अच्छी तरह रगड़ लोगे दोस्तों पढ़ के, तो आपकी जो है 90% से अबव जो है प्रिपरेशन कवर हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लूसेंट भी आप देखेंगे दोस्तों इतनी छोटी बुक नहीं है वो, उसमें भी काफ़ी वाइडली जो है वहाँ पे दिया गया है। अगर आप इन बुक्स को कवर करोगे तो आपका एग्जामिनेशन कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करूँ तो आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही पेपर देखने हैं, बाकियों के लिए जो आप यहाँ पे ये वाले रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आई हैं चीज़ें। तो ये था इम्पॉर्टेंट सेशन। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर किसी अदर सब्जेक्ट या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको सिलेबस के लिए पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी तरफ से कोई भी मेरे लिए सजेशन होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।